आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 2 बज गया है और अभी सेवाग्राम घूमकर हम बाहर निकले हैं। बापू कुटी, बा की कुटी और बापू का दफ्तर, ये सब देखकर हम बाहर निकले हैं और बहुत तेज़ भूख लगी है। ये सेवाग्राम ट्रस्ट ही इस कैंटीन को चलाता है और मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि क्या खाया जा सकता है। तो यहाँ ये मेनू कार्ड है और सबसे ऊपर है झुनका भाकर और कढ़ी। ये 50 रुपये में आप खा सकते हैं। तो मैंने देखा कि झुनका भाकर का यहाँ बड़ा ज़ोर है। थाली में भी झुनका भाकर है, फुल थाली में भी है भाकर, स्पेशल थाली में भी है भाकर, फिर इधर भी भाकर कहीं है, फिर पूरन पोली यहाँ की स्पेशलिटी है। एक नई चीज़ मैंने देखी, वो है अम्बाडी शरबत। तो मैं बता दूं कि यहाँ बड़ी मिनिमलिस्टिक सी चीज़ें हैं। जैसे पानी पीने के लिए आप वो घड़े से निकाल कर पानी पीना पड़ेगा। ये इसके साथ आपको दिया गया है, आप इसमें निकालिए और ये निकालिए और आप पी सकते हैं पानी। ये पीछे पूरा जो है वो बनाने का है और खाने का बाहर है। और हमने ऑर्डर क्या किया है ये भी आपको बता दें। हमने शुरू में ऑर्डर किया था क्या कहते हैं, भोजन थाली ऑर्डर किया था और एक अम्बाडी शरबत और सादा पापड़। तो ये हमारा खाना आ गया है। इसमें हालांकि पापड़ दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए कि और ये कितने की है, 283 रुपये 50 पैसे और 52 रुपये, मतलब 300 लगभग 35 रुपये का ये खाना है। और 335 रुपये के खाने की आप क्वांटिटी देखिए। रोटी है, चपाती जिसको यहाँ कहा जाता है, चावल, एक चटनी और अचार, एक सब्ज़ी, दूसरी सब्ज़ी, तीसरी सब्ज़ी, दाल, और ये कुछ रायते की तरह की चीज़ है, मट्ठा छाछ आप कह सकते हैं। ये कढ़ी है। तो और ये है अम्बाडी शरबत। ये मैं पीकर बताता हूँ। ये देखिए, ये काला सा है, मुझे नहीं पता, मैं पहली दफ़ा इसको पी रहा हूँ। तो ये कैसा लगता है, क्या है। हमारे यहाँ का जो जीरा पानी है और इसमें कोकम मिला हुआ है, तो जीरा पानी और कोकम और कुछ चीनी जैसी चीज़ मिलाकर इस शरबत को बनाया गया है। तो अब हम इसको खाना शुरू करते हैं और एक एक चीज़ खाकर मैं बताता हूँ। रोटी, अच्छा ये पापड़ नहीं, ये रोटी है और ये कुछ और है, 2 तरह की रोटियाँ हैं। अच्छा ये है भाकर जिसको कहते हैं। तो ये भाकर है। आपको बताएं कि भाकर कैसा होता है, तो आप देख लीजिए। ये ऐसा होता है, ये मोटी रोटी होती है बाजरे की और इसको भाकर कहते हैं बहुत। और ये रोटी, तो एक रोटी एक भाकर। और कमाल, ये भरता है जो बिहार यूपी में बहुत पॉपुलर है। चटनी बहुत तीखी है। तो अब मैं खाने जा रहा हूँ और मैं तो केवल ये, आमतौर पर मैं खाने पीने के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि 120 रुपये में इतनी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर आप सेवाग्राम वर्धा कभी आए, बापू कुटी आए, तो आप ठीक बापू कुटी के गेट के सामने ये जगह है, यहाँ आप आकर खाइए। यहाँ चाय भी पी सकते हैं, 10 रुपये की चाय मिलती है और कॉफ़ी जो है 15 रुपये की है। तो चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। अगर आप दिल्ली बॉम्बे की तुलना में देखें तो बहुत सस्ती हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत ज़्यादा है। और वैरायटी अलग अलग है। कुछ चीज़ें इसमें गुजरात की हैं, कुछ चीज़ें इसमें महाराष्ट्र की हैं, कुछ चीज़ें बिहार उत्तर प्रदेश की हैं। तो आप एक मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन खा सकते हैं। तो फ़िलहाल चूँकि मेरा खाना आ गया है तो मैं इसको खाना शुरू करूँगा और मुझे लगता है कि मुझे शरबत से शुरुआत करनी चाहिए। और आज मैंने तय किया कि मैं घड़े का पानी ही पीऊँगा, बोतल बंद पानी नहीं पीऊँगा। और अगले कुछ दिनों तक मैं कोशिश करूँगा कि बोतल बंद पानी से दूर रहूँ। देखता हूँ कब तक कर सकता हूँ। लेकिन सेवाग्राम आने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ, हमने ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और फिर हमारी बहुत बड़ी एनर्जी जो है उन चीज़ों को सजाने संवारने में खप जाती है और हम सोच नहीं पाते हैं कि वाकई हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं,
हम कैसा होना चाहते हैं, इसके बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं और हम एक मशीन में तब्दील होते चले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को मशीन में तब्दील होने देने से बचूँ और मैं वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं वो करूँ जो मैं होना चाहता हूँ। मैं वैसे सोचूँ जैसे मैं हमेशा से सोचना चाहता था। तो मैं कुछ नई किताबें पढ़ूँगा आने वाले दिनों में, कुछ नई फ़िल्में देखूँगा। बहुत दिनों से मैंने कोई फ़िल्म नहीं देखी है नए लोगों से मिलूँगा, नई जगहों पर जाऊँगा। तो ये सेवाग्राम आने के बाद मेरा रिज़ोल्यूशन है। आमतौर पर रिज़ोल्यूशन लोग 31 दिसंबर को लेते हैं, जिसके बारे में पूरे साल कोई नहीं सोचता, लेकिन देखता हूँ मैं इसमें से कितना कर पाता। तो फ़िलहाल मैं खाना शुरू करता हूँ और आप मज़ा लीजिए खाने का। नमस्कार। सब्ज़ी जो है ये गोभी की सब्ज़ी है। आलू और ये रोटी चूल्हे पर बनी हुई है। खवा रोटी बन रही। ये पापड़ भी आया है। अभी थोड़ी देर में खवा पोली आएगा। खवा पोली पूरन पोली का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। उसमें खोया भरा होता है, जिसको बिहार यूपी में खोया कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये चम्मच नहीं देते, जब आप मांगेंगे तब देते हैं। तो ये मानते हैं कि आप हाथ से ही खाने वाले हैं। तो जब आप हाथ से खाते हैं तो मुंह से भी खा के, क्योंकि मैं तो घर में दाल पीस के देखता हूँ। इसमें पालक मिला हुआ है और राजमा है। नहीं, मुझे लग रहा था कि राजमा है, ये राजमा नहीं है, ये मूंगफली है। ये पहली दफ़ा मैंने दाल में मूंगफली खाई है। तो सिंपल सी दाल है, सादी। ये कुछ है जो चूरन की तरह है। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ये क्या है? ये नमक है। नमक में भुना हुआ जीरा मिलाकर, हो सकता है यहाँ लोग सर्व करते हैं। कुछ और चीज़ें मिली होंगी, लेकिन नमक भुना जीरा मिलाकर कुछ चूरन टाइप की चीज़ बनी हुई है। तो फ़िलहाल मैं इसको खाता हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि इसको कढ़ी के साथ खाना है या सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ। तो मैं सबके साथ एक एक बार खा के इसको देखता हूँ। और मेरी समझ में ये आया कि ये भाखड़ा जो है वो कढ़ी के साथ खाने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो मेनू है इसमें सबसे ऊपर झुनका, भाकर और कढ़ी। इसका मतलब है कि भाखड़ा को कढ़ी के साथ ही खाते होंगे। बाकी चीज़ें बड़ी तीखी हैं, इसीलिए हमने खोया पुली मंगाया है और वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो मैं खाकर बताऊंगा, आप देख ही सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग अलग तरह के व्यंजनों को आजमाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बहुत फिक्स्ड मील खाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, वो जो माँ के हाथ के खाने का कॉन्सेप्ट है ना, उसको अपने साथ लेके चलते हैं। अच्छा, एक और जो बात यहाँ मेरी समझ में आई कि यहाँ जो खाना बनाने वाले हैं वो ज़्यादातर वो महिलाएं हैं। और इस पूरे इलाके में महिलाएं बहुत काम करती हैं। मैंने देखा वो दुकानों पर बैठती हैं, वो चाय स्टॉल चलाती हैं, देर रात तक काम करती हैं और घर भी चलाती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे उत्तर भारत के लोगों को
इससे सीखना चाहिए कि महिलाओं को अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती हैं। पापड़ सिंपल है, शायद लिज्जत पापड़ है। लिज्जत पापड़ का स्वाद अलग से पहचान में आ जाता है। आकार भी वैसा ही है, स्वाद भी वैसा ही है। तो खोया पोली आने तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद वो आने वाला होगा, क्योंकि वो लोग बनाते हैं इसमें खोया भर के, जब आप ऑर्डर करते हैं उसके बाद ही बनाते हैं। तो वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ये आ गई है खोया पोली। ये देखिए, इसमें ढेर सारा घी पड़ा हुआ है और ये घी में पूरी तरीके से सराबोर है। और इसको खाने का यही तरीका भी है, बहुत सारा देसी घी डालकर। और पूरन पोली का ही मैंने बताया कि एक्सटेंडेड वर्जन है। तो देखें, इस पहले देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, ये है खोया। अच्छे से खोया भरा हुआ है। और अब ये चम्मच 2 दे गया है वो, तो उसको लगता होगा कि हम चम्मच से खाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पुआ बनता है उसी तरह की चीज़ है, लेकिन ये चूल्हे पर पकाई गई है और उसके ऊपर, और कहीं से भी ये फटा हुआ नहीं है, ये एकदम इवनली पका हुआ है और उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिल किया हुआ है खोया। ये थोड़ा शर्म लिहाज किनारे कर देता हूँ, खा कर बताता हूँ कि आहा, मज़ा आ गया। खोया पोली पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में खा रहा हूँ खोया पोली। और दिल्ली जाते ही मैं यूट्यूब पर ढूंढने वाला हूँ कि ये बनता कैसे है, लेकिन अगर ये बाजरे से बना होगा तो मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि बाजरे की रोटी बनाना वाकई एक मुश्किल काम है और उसके अंदर कुछ फिल करके बनाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। लेकिन ये लाजवाब है। आपको कहीं भी मिले, दिल्ली में आपको महाराष्ट्र सदन में ये मिल जाएगा, तो आप महाराष्ट्र सदन की कैंटीन में जाएं और इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आज के पेट पूजा का अभियान ख़त्म हुआ। अब मैं सोने वाला हूँ 2 घंटे तक, और शाम को खाने की फिराक में निकल जाऊँगा फिर से, कोई नया खाना, कोई नई जगह घूमना, क्योंकि अभी ये दौरा चलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रिया दूंगा खाना बनाने वाले को, परोसने वालों को, और उन लोगों को जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ वर्धा में, बापू कुटी के सामने, और इस शानदार जगह पे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 19 इंडिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अलग अलग तरह के वीडियोज़ आपके सामने आने वाले हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं करने वाला हूँ जो आमतौर पर मैं नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो देखते हैं कैसा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।